ये उस तबाही की तस्वीरों का एक छोटा सा हिस्सा है जिससे आपको म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप के रौद्र रूप का एहसास हो गया होगा। म्यांमार में 7.2 तीव्रता वाला भयंकर भूकंप आया जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। लेकिन म्यांमार के लोगों का भय तब और भी बढ़ गया जब एक एक कर कुल 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के ये झटके इतने तेज थे कि लोग अभी भी दहशत में हैं। एक के बाद एक 4 भूकंप कब कब और कैसे आए, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि भारत की तरफ से इस भूकंप को लेकर आखिर क्या कहा गया है। म्यांमार और थाईलैंड के भूकंप पर प्रधानमंत्री मोदी की मार्मिक और मददगार प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस भूकंप को लेकर दोनों जगहों के लोगों की कुशलता की कामना की है, तो साथ ही मदद का ऐलान भी किया है। अपने एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूँ। सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। जाहिर है, भारत हमेशा से एक मददगार देश रहा है। ऐसे में इंडिया के प्रधानमंत्री ने पुरानी परंपरा को दोहराते हुए म्यांमार और थाईलैंड को भरोसा दिलाया है कि भारत की तरफ से उनको हर संभव सहायता दी जाएगी। इसके लिए पीएम मोदी ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी कर ली है। अब रही बात म्यांमार में एक के बाद एक कर भूकंप के 4 झटकों की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप का पहला झटका सुबह 11:50 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई। फिर भूकंप का दूसरा झटका दोपहर 12:02 पर आया, जिसकी तीव्रता 7 मापी गई। उसके बाद आता है तीसरा झटका दोपहर के 1:07 पर। तीसरे भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई और भूकंप का चौथा झटका दोपहर के 2:48 पर रहा। चौथे भूकंप की तीव्रता 4.4 बताई गई। वहीं इन चारों भूकंप की वजह से एक तरफ जहां कई इमारतें ध्वस्त हो गईं, तो वहीं अभी तक तकरीबन 25 लोगों के मारे जाने की मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इस भयंकर भूकंप के बाद म्यांमार और थाईलैंड में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। वहीं इस भूकंप की वजह से हर कोई डरा और सहमा भी नजर आ रहा है। सभी एक दूसरे की सलामती की दुआ भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भूकंप के बाद होने वाली परेशानियों से दोनों जगहों की सरकार और जनता दो हाथ करती नजर आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की मदद वाला ऐलान बड़ी राहत भरा है, क्योंकि बाहरी देश से मदद मिल जाए तो परेशानी से जूझने की ताकत 2 गुना हो जाती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।